हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट की वीडियोस में हम 4 ईयर सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं, उसके टाइप्स भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, उस नए टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। तो अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसे हम कहां यूज करते हैं और उसके किस किस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का वर्ड मीनिंग क्या है। न्यूमेरिकल आप नाम से ही समझ रहे हैं, न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, और क्वाड्रेचर ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। तो क्वाड्रेचर का मतलब होता है इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले आप सोचेंगे कि नंबर्स के साथ इंटीग्रेशन, नंबर्स के साथ तो हम हमेशा समेशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन तो हम फंक्शंस के साथ यूज करते हैं, कोई fx हो गया y हो गया उसके साथ इंटीग्रेशन का यूज होता है। नंबर्स के साथ कब से इंटीग्रेशन का यूज होने लग गया? तो इधर नंबर्स को इंटीग्रेशन, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, किस वजह से इधर नंबर का इंटीग्रेशन किया जाता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बोलता क्या है, तो हम सबसे पहले देख लें न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर या न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बोलती क्या है। सबसे पहले हम इसे इजी लैंग्वेज में समझते हैं। मेथड टू कंप्यूट इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेटली बाय सम। ओके, सो नाउ नंबर्स आर यूज्ड बिकॉज इट इज एन अप्रोक्स मेथड यूजिंग सम। सम हम नंबर्स का करते हैं, इंटीग्रेशन हम फंक्शन का करते हैं और सम नंबर्स का। तो अप्रोक्सीमेटली ये आपको याद रखना है कि वर्ड अप्रोक्सीमेटली है। हो सकता है आपको एग्जैक्ट आंसर ना मिले, 5.0007 आंसर है और आपको मिल जाए 5.0005। तो एक अप्रोक्स मेथड है, जरूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट आंसर मिले, बट आपको एक अप्रोक्स आंसर मिलेगा। किसकी हेल्प से? सम की हेल्प से। किसका सम? नंबर्स का सम। तो न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर क्या है? अप्रोक्स मेथड है यूजिंग सम। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलती है। एक्चुअल डेफिनेशन बोलती है प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेफिनेट इंटीग्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब आपका जो इंटीग्रल है उसकी जो लिमिट्स हैं a और b वो डिफाइंड होनी चाहिए और नंबर लाइन पे लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि a से इंफिनिटी हो या फिर b से माइनस इंफिनिटी हो, इंफिनिटी नहीं होनी चाहिए। वो एक डेफिनेट इंटीग्रल होना चाहिए, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और नंबर लाइन पे लाई करनी चाहिए। फॉर्म फ्रॉम अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रेंड। मतलब कि आपका जो इंटीग्रेंड है fx, जब आप इसमें x की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तब आपके पास जो वैल्यूज आएंगी उनका जो सेट होगा, सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट होगा, इंटीग्रेंड की न्यूमेरिकल वैल्यूज, उस सेट से जिसको आप ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम कहां यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसे कहां यूज करते हैं या फिर क्यों यूज करते हैं। वेयर डू वी यूज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन? तो जब आपको किसी फंक्शन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए हो, जरूर आपको ऐसा है कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चल जाएगा। तो जब आपको किसी इंटीग्रल की सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए होती है, ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नीडेड, तब हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का यूज करते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर की डेफिनेशन ही बोलती है कि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इंटीग्रल की यूजिंग सम। और कब यूज करते हैं? जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल हो और उसका जब आप इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तब वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। जब इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन जब आप उसका समेशन के फॉर्म में ला रहे हैं तब वो आपके लिए थोड़ा आसान बन रहा है, तब हम न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर को सॉल्व करने के अलग अलग फॉर्मूलाज और अलग अलग रूल्स होते हैं। ये हैं उनके कुछ नाम, जैसे ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 3/8, न्यूटन्स कोट, देन गॉसियन, देन वीडल्स। इन रूल्स और फॉर्मूलेज में बस हमको वैल्यू पुट करनी होती है और हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आंसर जो हमें चाहिए होता है वो मिल जाता है।
तो बेसिकली इन सब में आपको करना क्या होता है, जो आपका इंटीग्रल दिया हुआ होता है a to b, उसे आपको किसी पर्टिकुलर विड्थ में ब्रेक करना होता है। ठीक है, उस विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। तो h होता है आपका विड्थ, और जो a से b है वो होता है आपका इंटरवल। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि a to b मेरे पास इंटरवल है 0 से 1, और मुझे बोला गया है कि आपको 0.1 के बेसिस में इन्हें ब्रेक करना है। तो 0.1 के अगर इसमें ब्रेक करूंगा तो 0, फिर 0 से 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2, ऐसे करते करते मुझे पहुंचना है 1 तक। ये जो वैल्यूज है इन्हें मुझे fx जो फंक्शन डिफाइंड होगा उनमें पुट करना है और fx की अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। फिर उन वैल्यूज को मुझे जो भी रूल बोला जाएगा उस रूल के या फिर उस फॉर्मूले के इसमें रखना है, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास आंसर के तौर पर। ठीक है, तो h जो है विड्थ, वो जरूरी नहीं हमेशा आपको दी हुई हो सकता है आपको ऐसा दिया हुआ हो कि आपको 0 से 1 इंटरवल है और उसको आपको 10 पार्ट्स में ब्रेक करना है, हो सकता है आपको ये दिया हुआ हो। तब जो ये 10 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। n होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, n इज नंबर ऑफ पार्ट्स। तो h हमें सबसे पहले निकालना होता है, फिर तो h होता है b माइनस a अपॉन n। आप इस वैल्यू में इस एग्जाम्पल को पुट करके देख लीजिए, आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी 0.1। देखिए कैसे, b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है हमारे पास 10, 1/10 इज 0.1। तो ये आपकी h की वैल्यू है। तो हमको करना यही है सब क्वेश्चंस में कि n या s जिसकी भी वैल्यू हमें दी हुई हो उस हिसाब से हमें उसे इंटरवल के इसमें ब्रेक करना है, और इंटरवल के ब्रेक करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज आएगी उन्हें इन रूल्स के हिसाब से फॉर्मूले में पुट करना है और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाकर देनी है। सब में यही प्रोसीजर है, और फॉर्मूलाज में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, जैसा कि हमने 4 ईयर सीरीज में देखा था। जी हाँ, जैसा हमने 4 ईयर सीरीज के अलग अलग टाइप्स में देखा था कि फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा चेंज करने पे हमारे पास नए नए अलग अलग फॉर्मूलाज आते जाते थे, वैसे ही इन रूल्स में थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा और हमारे पास अलग अलग फॉर्मूलाज बनते जाएंगे। तो अगर आपने 4 ईयर सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज उसको एक बार जरूर देखें। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला। तो न्यूटन्स कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला में हमेशा याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला है वो हमेशा इक्वल इंटरवल्स होते हैं। न्यूटन्स कोट में हमेशा इक्वल इंटरवल्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्मूले में या हर रूल में इक्वल इंटरवल्स हो, लेकिन जब आप न्यूटन्स का कोट क्वाड्रेचर पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा आपके पास इक्वल इंटरवल्स होंगे, यानी कि h की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपके पास h की वैल्यू चेंज हो जाए, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक में h ये है, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक में h ये है। पर जब आप न्यूटन्स कोट फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमेशा जो इंटरवल है, जो h है, वो हमेशा इक्वल विड्थ का ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें डिस्कस करना है न्यूटन्स कोट फॉर्मूला। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में हमें लिख के बताएं कि आपको ये सब जो भी हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम पूरा ट्राई करेंगे कि हम और इजी मेथड ला पाए या फिर और आसानी से इसको समझा पाए।